अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज और देखेंगे डिजिटल और एनालॉग सिस्टम्स से क्या मुराद ली जाती है। नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें मुख्तलिफ तरह के आपके पास ऑपरेशंस भी देखेंगे। पहले की बुनियाद पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम क्या है, ऑपरेशंस क्या है, इसमें बुनियाद आपके लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, काउंटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये सारा इस कोर्स में हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि दो लफ्ज जो हमारी जिंदगी में आते हैं, एक डिजिटल और एनालॉग। पहले हम इसको क्वांटिटीज की लैंग्वेज में देखते हैं कि डिजिटल क्वांटिटी से क्या मुराद लेंगे, एनालॉग क्वांटिटी से क्या मुराद लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा कि वेरियस फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं, उनकी जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो दो तरह से होती है, जिसको हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनको हम एनालॉग बोलते हैं, तो वो ऐसी क्वांटिटीज की ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कंटिन्यूस होती है, यानी कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू, जिसमें मुमकिन होती है दो एक्सट्रीम्स के बीच में। जैसे अगर हम कहें कि एक ओवन का जो टेम्परेचर है वो 0 से 100 के बीच में, यानी दो एक्सट्रीम्स हैं, 0 सेल्सियस 100 सेल्सियस। तो जब आप उसको चेंज करेंगे तो 65 सेल्सियस से 64.96 सेल्सियस, 64.958 सेल्सियस या 64.9579 सेल्सियस, सो ऑन। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है। तो कंटिन्यूस वैल्यू इस तरह भी आप सेंस कर सकते हैं कि आपकी जो एनालॉग क्वांटिटीज है, जिसमें टाइम, प्रेशर, डिस्टेंस और साउंड, जैसे आप ये देख सकते हो कि आपके पास वक्त के साथ साथ टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, ये कंटिन्यूस चेंज आ रहा है, कि आपके पास हर घंटे के अंदर की चेंज को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। वो जो आप मॉनिटर करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। तो आपको मुसलसल एक कर्व नजर आ रही है जिसकी वैल्यू में मुसलसल बदलाव आ रहा है। तो कंसेप्ट ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू की वेरिएशन है वो आपकी कंटिन्यूस होगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपके पास उसमें मुमकिनात होंगी, इनफाइनाइट थ्योरेटिकल पॉसिबल वैल्यूज उसकी मुमकिन होंगी दो एक्सट्रीम के बीच में। जैसे आपने यहाँ पे मिसाल देखी कि 0 से 100 के बीच में 65 सेल्सियस है, 64.96, 64.958, ये भी मुमकिन है, 64.9579। तो इनफाइनाइट का लफ्ज समझ आ रहा है कि आप इसमें इनफाइनाइट पॉसिबल जो आपके पास रेडिकल वैल्यूज होंगी वो मुमकिनात में होंगी। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हम एक दूसरे तरीके से जो वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल कहते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो स्टेप्स में होती है, यानी डिस्क्रीट वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करो कि स्टेप ऑफ 1 सेल्सियस, 64 के बाद 65, 65 के बाद 66, यानी आपको सिर्फ यही मालूम पड़ेगा कि 64 है या 65 है या 66 है, एक एक की स्टेप की बात है, डिस्क्रीट वैल्यू। तो जाहिर है ये इनफाइनाइट तो नहीं होगी, ये तो फाइनाइट ही होगी। तो जो कंसेप्ट है हमारे पास डिजिटल क्वांटिटी का, कि ऐसा जो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू रखता हो। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे तो हम कहेंगे आमतौर पे बाइनरी से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसमें 0 और 1 का कंसेप्ट आ जाता है। अब अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम जो किसी सैंपल में होंगे, जाहिर सी बात है वो कंटिन्यूस तो नहीं होंगे। मिसाल दे देता हूँ, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 1 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। तो वो जो भी होंगे वो एक फिक्स वैल्यू होगी। तो ये एक डिजिटल कंसेप्ट है। अब आपके पास प्रेशर जो है बाइसिकल का, ये एक एनालॉग कंसेप्ट आएगा, क्योंकि ये वेरी कर सकता है आपके पास रेंज ऑफ वैल्यू पे। यानी वन आपके पास अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखें तो आप उसकी वैल्यू पॉइंट्स पॉइंट्स में भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके एक रेंज ऑफ वैल्यू पॉसिबल। जो आपका जहाज है कितनी बुलंदी तक जाता है, तो वो भी आपके पास वेरी, आपके पास रेंज ऑफ वैल्यू पॉसिबल है उसके अंदर। तो ये भी एक एनालॉग वैल्यू आप मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर आप माइक्रोवेव ओवन में टाइमर सेट करते हैं तो वो डिजिटल होगा, क्योंकि आपने उसको फिक्स्ड वैल्यू दी है, जो इसका उसने इतने टाइम के बाद वो वैल्यू वही ओबे करेगा। तो आपने देखा क्वांटिटी के लिहाज से जब हम एनालॉग क्वांटिटी को सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटी को सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। तो अब इन्हीं की बुनियाद पे जो सिस्टम बनेंगे तो वो बनाएंगे डिजिटल और एनालॉग सिस्टम। एनालॉग सिस्टम वो होगा जिसमें क्वांटिटीज आपकी, जैसे मैंने पहले डिस्कस करके आए, कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू रख सकती हैं। या आप कह सकते हो एनालॉग सिस्टम में ऐसी डिवाइसेस होंगी जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को मैनिपुलेट करेंगी जो एनालॉग फॉर्म में होंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि आपने एक सीडी प्लेयर लिया है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो आउटपुट है, आप उसकी वैल्यू कम भी कर सकते हो, उसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, और एवरी पॉसिबल वैल्यू आपके अगर आप उसे लेके जा सकते हो उसकी वैल्यू को। तो वो एक यानी एक रेंज ऑफ वैल्यू पे उसका मुमकिनात है।
इसी तरीके से ऑडियो एम्पलीफायर्स भी एनालॉग सिस्टम्स में आते हैं। मैग्नेटिक टेप जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आपने की होती है, उसमें भी ऐसा ही होता है। लाइट डिमर जो होता है, आप उसमें भी वैल्यू एक यानी रेंज ऑफ वैल्यू मुमकिनात होती है, आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, कंटिन्यूस वैल्यूज मुमकिन होती हैं। अब इसी तरीके से जब हम डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्वांटिटीज आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकती हैं। तो आप कह सकते हैं डिजिटल सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस होगा, जो इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि वो आपकी जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन है या जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको रिप्रेजेंट करे किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। तो उसे हम डिजिटल सिस्टम कह देंगे। तो आपके पास ये डिवाइसेस जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक ही हो, ये मैकेनिकल भी हो सकती हैं, मैग्नेटिक भी हो सकती हैं, pneumatic भी हो सकती हैं, यानी जो प्रेशर और गैस को डील करती हैं जो आपकी डिवाइसेस, वो भी आपका डिजिटल बिहेवियर दिखा सकती हैं। जैसे इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, कैलकुलेटर्स, आपके डिजिटल ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट और जो टेलीफोन है जिसमें आपके पास कॉर्ड या कॉर्डलेस दोनों आप देख सकते हैं, सेलुलर फोन। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा डिजिटल सिस्टम है वो टेलीफोन का ही माना जाता है कि एंटायर वर्ल्ड उसके अंदर यानी कनेक्टेड एक तरह से है। फिर अगर हम एडवांटेज की बात करें कि डिजिटल ओवर एनालॉग के एडवांटेज बात की जाए, तो जो डिजिटल की टेक्निक या सिस्टम है वो आप कह सकते हो आसानी से डिजाइन हो जाता है, जिसमें हायर एक्यूरेसी होती है, प्रोग्रामेबिलिटी भी अपनी मर्जी का आप उसमें बदलाव या अपनी मर्जी की चॉइसेस रख सकते हैं। फिर नॉइज इम्यूनिटी है कि आपका सिग्नल खराब नहीं होता उसमें। फिर आपके पास इजियर स्टोरेज डाटा की सहूलत भी इसमें होती है। फिर आप फैब्रिकेशन इसकी जो इंटीग्रेटेड सर्किट में वो बहुत आसान है। और आप कह लें कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए जो आप इसको बनाना और आसान हो जाता है और इसका साइज भी छोटा होता चला जाता है। तो नंबर ऑफ एडवांटेजेस है हमारे पास डिजिटल के। अब बहुत सारी चीजें जो हमारी इर्द गिर्द होती हैं जो नेचर में है वो एनालॉग फॉर्म की हैं। मिसाल के तौर पे पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट, ये सारी की सारी एनालॉग है नेचर में। तो अब हम चाहते हैं कि इनको डिजिटली सोचा जाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो एनालॉग वेरिएबल होंगे इनको हम कहेंगे इन क्वांटिटीज को डिजिटलाइज करेंगे, कि इनकी जो इनपुट है वो हम लेंगे। जैसे आप देखें फ्लो रेट है, एनालॉग है, तो जो मेजरिंग डिवाइस इससे मेजर करेगी उसे हम एक कन्वर्टर में लेके जाएंगे जो एनालॉग से डिजिटल में से कन्वर्ट करेगा। फिर डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करके जहां पे भी इसे ले जाना होगा फिर वापस इसे उसी तरीके से लाया जा सकता है। तो अब आपके पास यानी इसको कैरी करना कह लें आसान हो जाएगा, तो इनसे इंफॉर्मेशन लेनी आसान हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो आपने बेनिफिट्स या फीचर लेने हैं वो डिजिटल टेक्निक्स के, तो हम क्या करेंगे, एक टिपिकल सिस्टम में जैसे मैंने कहा कि आप एनालॉग इनपुट होगी और आउटपुट भी एनालॉग ही आएगी आपके पास, और आपने उसे एडजस्ट करना है डिजिटलाइज आपके इनपुट पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देंगे इस तरीके से, और फिर वापस उसे रिकन्वर्ट कर लेंगे जैसे यहाँ पे हुआ है कि एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम उसका फायदा उठा सकते हैं। फिर एक और लफ्ज आप सुनेंगे आजकल की जिंदगी में, मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स आप कह ले दो फील्ड का आपस में इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसमें आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लेके आते हैं, यानी उनसे मिलके जो आपके चीज बनेगी वो मैकाट्रॉनिक्स में आ जाएगी। इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो आपके पास यानी मैकेनिकल सिस्टम में कंट्रोल कर रही होती है, मैकेनिकल सिस्टम को यानी आप उसकी मदद से चला रहे होते हैं। तो मैकाट्रॉनिक सिस्टम में आप घरों में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में काफी इस्तेमाल देखते हैं। जैसे आप कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंट्रोल करती है वॉशिंग मशीन को कि कितना पानी आएगा, टेम्परेचर उसका क्या होगा, उसका साइकिल कितनी देर का होगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स डील कर रही होती है। फिर आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो आपके पास मैकाट्रॉनिक्स पे काफी रिलाई कर रही होती हैं, उनको प्रोसेस कंट्रोल को, चीजों को बनाने में। आपने देखा होगा जितनी भी है आपके मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्री है वो सारी एक तरह से रोबोटिक्स ही चला रहे होते हैं। तो रोबोट्स एक बेसिकली मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का कंबो बनता है आपके पास। तो ऑटोमोटिव में आप देखें तो जो मुख्तलिफ जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो रोबोटिक आर्म जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं वो परफॉर्म करते हैं वेल्डिंग, पेंटिंग, अदर फंक्शन। आजकल तो इवन ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स इटसेल्फ अगर आप कोई गाड़ी देखते हो तो वो भी आपकी मैकाट्रॉनिक मशीन में शुमार होती है, क्योंकि वहां पे जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कंट्रोल करते हैं ब्रेक को, इंजन की पैरामीटर्स को, फ्यूल फ्लो को, सेफ्टी फीचर्स को और उसके मॉनिटरिंग को। सेंसर लगे होते हैं ना, तो सेंसर बेसिकली एक डिजिटलाइज कंसेप्ट आ जाता है। तो वो बुनियादी तौर पर इस सेंस में ये बात की जा रही है कि ये भी एक मैकाट्रॉनिक मशीन होती है। तो ये एक तरह से इंट्रो था हमारे पास।
तो हम देखेंगे आने वाले दिनों में इसको डिटेल के अंदर बाइनरी सिस्टम को उसके सारे ऑपरेशंस को भी समझेंगे। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।